अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो उससे पहले यार कमेंट नहीं आ रहा है, क्या बात है, और लाइक्स भी नहीं आ रहे हैं। प्लीज़ यार एक लाइक कर दो और एक कमेंट तो करो कि कैसे लग रही है स्टोरी। कोई बात नहीं, कम से कम एक लाइक कर देना, ठीक है। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। इस पार्ट में हमने देखा था कि आज लान वांगजी का बर्थडे था, जो कि विंग उसे एक सरप्राइज़ दिया था। लान वांगजी ये देखकर बहुत खुश हो गया था और वो बहुत हैप्पी था कि विंग ने उसके लिए इतना बड़ा सरप्राइज़ रखा। उसे पता ही नहीं था उसने कितना गलत समझा कि विंग उसकी बर्थडे को भूल गया है। लेकिन अब वांगजी हैप्पी था, वांगजी बहुत खुश था और विंग उसके लिप्स को कैप्चर करके उसके लिप्स को सक कर रहा था और वो लोग ऐसे ही बेड पर गिर गए थे। अब आगे विंग वांगजी के लिप्स को सक किए जा रहा था और वांगजी भी उसकी नेक को अपने दोनों हाथों से ग्रैब करके वो भी उसके लिप्स को सक किए जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे की किस में मेल्ट हो चुके थे। वांगजी पूरा ही खो चुका था, उसकी आंखें बंद थीं। विंग धीरे धीरे करके उसकी हाथ को नीचे के साइड ले जाने लगा। वांगजी को पता भी नहीं चला कब विंग अपने हाथ को स्लाइड करते हुए उसकी बेली तक लेकर आ गया, उसकी सट के अंदर से। जब वांगजी को एहसास हुआ तब उसने अपनी आंखें खोल दिया, लेकिन विंग ने उसे टाइटली पकड़ के रखा था। वो ना ही विंग की चंगुल से छूट रहा था और ना ही विंग ने किस ब्रेक किया था। वांगजी बार बार विंग को धक्का देने लगता है, लेकिन विंग उससे हट ही नहीं रहा था। वांगजी विंग को काफ़ी टाइम तक धक्का देता है, लेकिन विंग उससे अलग नहीं होता है। ऊपर से विंग का जो हाथ था, हाथ धीरे धीरे करके वो ऊपर की तरफ ले जा रहा था। उसकी हाथ सीधा बेली से होकर सीधा उसकी चेस्ट तक पहुंच रही थी। विंग का बड़ा हाथ और लंबा हाथ वांगजी विंग के हाथ को चेस्ट पर फील कर पा रहा था। धीरे धीरे करके वो उसका हाथ उसके निपल्स के ऊपर तक आ चुका था। वांगजी ने तब चिल्लाया जब विंग ने उसके निपल को ज़ोर से पिंच किया। वांगजी ने कहा आउच। तब विंग वांगजी से अलग होता है और किस ब्रेक करते हुए कहा, क्या हुआ लानजान? लानजान ने विंग के हाथ को देखा जो कि उसके चेस्ट के ऊपर था और वो उसे स्क्वीज कर रहा था। वांगजी ने कहा विंग, ये तुम्हारा? तभी विंग ने फिर से वांगजी के लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर से उसे किस करने लगा और उसकी चेस्ट को स्क्वीज करने लगा। वांगजी फिर से विंग को धक्का देते हुए कहा विंग। विंग रुक गया और उसने कहा क्या हुआ? वांगजी ने कहा तुम्हारा हाथ। विंग ने कहा आई एम सॉरी। विंग ने हाथ को निकाल लिया। उसके बाद विंग बैठ गया। वांगजी ने कहा आई एम सॉरी विंग। वांगजी भी उठकर बैठ गया, उसने अपनी शर्ट को ठीक किया। उसके बाद विंग ने कहा आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही कर रहा था। वांगजी ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। विंग ने कहा क्योंकि मैं तुम्हें अपना समझता हूँ ना, इसीलिए। अब तुम क्या समझते हो? वांगजी ने कहा ये तुम क्या बात कर रहे हो विंग, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। विंग ने कहा मुझे पसंद था तुम हमेशा से, और तुम्हारी हर एक चीज़ मेरी है, तो मैं कहीं पर भी टच कर सकता हूँ ना, ये मेरा हक है ना वांगजी। लैंसजैन ने कहा तुम गलत समझ रहे हो विंग, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। विंग ने कहा मैं तुम्हें अपना समझता हूँ, तुम मुझे चाहे समझो या ना समझो। वांगजी ने कहा अजीब बात है, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, मैंने तो कभी नहीं बोला ऐसा कुछ। विंग ने कहा कोई बात नहीं लैंसजन, मैं समझता हूँ। वांगजी ने कहा विंग प्लीज़ ना, देखो मैं बहुत खुश हूँ आज, ये सब मत बोलो मुझे। विंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा ठीक है, नहीं बोलूँगा, कोई बात नहीं। विंग ने अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया। वांगजी ने विंग के हाथ पे के ऊपर हाथ रखते हुए कहा विंग तुम गुस्सा हो गए क्या मुझसे? विंग ने कहा कुछ नहीं, मुझे पता नहीं था कि मैं तुम्हें टच करूँ, तुम्हें बहुत बुरा लगता है। वांगजी ने कहा मैंने कुछ नहीं कहा है। विंग ने कहा तो तुमने क्यों कहा जब मैंने वहाँ टच किया तो? वांगजी ने कहा विंग, वांगजी की कान अब पूरी तरीके से डेड हो चुके थे। विंग ने कहा क्या मेरा कोई हक नहीं है तुम्हारे ऊपर? वांगजी का फेस धीरे धीरे करके पिंक हो रहा था। विंग ने कहा कोई बात नहीं लैंसजन, मैं समझता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम शायद अभी तक मुझे उतना अपना नहीं समझते। वांगजी ने कहा विंग मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है। उसने विंग के फेस को पकड़ लिया और अपनी तरफ टर्न करते हुए कहा मुझे देखो विंग। विंग ने कहा आई एम सॉरी लैंसजन, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें टच नहीं करना चाहिए था। वांगजी ने कहा नहीं विंग, ऐसी बात नहीं है। विंग ने कहा तो कैसी बात है लैंसजन? वांगजी चुप हो गया। विंग भी चुप था। थोड़ी देर बाद लैंसजन ने कहा मैंने बस ऐसा ही कहा,
मैं सच कह रहा हूँ। तुम मुझे टच करो या फिर ना करो या फिर कहीं और टच करो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हें अपना समझता हूँ विंग, तुम गलत समझ रहे हो मुझे। विंग लिसन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना मानता हूँ दिल से। और ये पहली बार था जब तुमने मुझे इतना टच किया, इसीलिए मैंने वो बोला कि तुम्हारा हाथ, नहीं तो मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा है तुम्हारे बारे में। विंग ने कहा, तुम मेरे हो लैंसन, हमेशा याद रखना। वांग जी ने कहा, विंग मुझे माफ़ कर दो। विंग की आंखों में आंसू आ गए। विंग ने कहा, मुझे पता है लैंसन, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ ना, इसीलिए शायद तुम्हें मेरे ऊपर कुछ अजीब तरीके से। तभी लैंसन ने कहा, नहीं ऐसे कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो, तुम मुझे टच कर सकते हो, तुम्हारा हक है टच करने का। मुझे माफ़ कर दो विंग, प्लीज़ रोना बंद करो। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया और उसे अपनी फोrehead से लगाते हुए कहा, लैंसन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा और अपनी चेस्ट के ऊपर रखते हुए कहा, तुम यहाँ पर टच कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, प्लीज़ रोना बंद करो, प्लीज़ मत रो। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और वांग जी ने विंग के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नहीं विंग, तुम नहीं रोओगे, प्लीज़ विंग, मैं सच कह रहा हूँ, मैं ऐसे ही बोला, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा, मुझे माफ़ कर दो विंग, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा है, मैंने हमेशा तुम्हें अपना सोचा है, तुम गलत समझ रहे हो विंग, प्लीज़ विंग मत रो। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया और उसने कहा, तुम सिर्फ मेरे हो और तुम मुझे अपना मानते हो ना। लैंसन ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग फिर से लैंसन को टाइटली पकड़ता है और फिर से उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और फिर से उसके लिप्स को सक करने लगता है। ऐसे करके वो लोग लेट गए वहाँ पर और फिर विंग वांग जी की सट के अंदर फिर से अपने हाथ को एंटर करता है और फिर से वो उसके चेस्ट के ऊपर अपने हाथ रखता है और हाथ रखने के बाद वो उसे फिर से स्क्वीज करता है, बिल्कुल पहले की तरह। वांग जी उसे किस करते हुए एक क्यूट सी आवाज़ अपनी मुंह से निकल रहा था। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था और विंग बहुत ज़ोर से ही प्रेस कर रहा था अपने हाथ को। विंग अचानक से ही वांग जी के लिप्स को छोड़ दिया और उसके बाद वो उठकर बैठ गया। वांग जी अभी तक वहीं पर लेटा हुआ था और वो विंग को ही देख रहा था। उसके सलाइवा उसकी माउथ से बाहर आ रहे थे और वो विंग को हाँ करके देख रहा था क्योंकि उसका मुंह खुला हुआ था और वो अपनी मुंह से ही सांस ले रहा था और वो उसका जो चेस्ट था वो अप एंड डाउन हो रहा था। विंग ने उसके चेस्ट को देखा, उसके बाद उसकी जो शर्ट थे उसके ऊपर हाथ रखा, उसके बाद उसके जो बटन्स थे वो उन्हें ओपन करने लगता है। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, ये विंग क्या कर रहा है। अब वो विंग को रोकना चाह रहा था लेकिन उसे याद आया अगर वो फिर से विंग को रोकेगा तो विंग यही बोलेगा कि तुम मुझे अपना नहीं मानते हो, इसीलिए वांग जी कुछ नहीं बोलता है। विंग ने उसके शर्ट को खोल दिया, उसके बाद उसका चेस्ट बाहर आ गया। वांग जी को इतना ज़्यादा शर्म आया, पहली बार उसका बॉडी विंग के सामने रिवील हो चुका है। वांग जी जो कि था उसका पूरा फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। विंग उसे देख रहा था, मतलब उसकी चेस्ट को देख रहा था। उसके बाद वो उसके ऊपर हाथ रखता है, उसे प्रेस करते हुए कहा, लैंसन तुम बहुत सॉफ्ट हो। ये सुनकर वांग जी का फेस और डीप रेड हो गया। वांग जी बहुत हिचकिचा रहा था। विंग अपनी फेस को झुकाता है और उसके बाद वो उसकी चेस्ट को लिक करने लगता है, वो उसके निपल को अपनी माउथ में लेता है और सक करने लगता है। इसे वांग जी को बहुत अजीब लगता है लेकिन क्या करे, वांग जी विंग को हटा भी नहीं पा रहा था। अब विंग फिर से बुरा मान गया तो विंग फिर से रोने लगेगा, जो वांग जी नहीं देख सकता है। वांग जी चुपचाप सह रहा था और अपने मुंह से क्यूट क्यूट आवाज़ें निकल रहा था और इधर जो विंग था वो सक कर रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी को ये अच्छा लगता है, वांग जी इसे एंजॉय कर रहा था। विंग उसकी दोनों निप्पल को बार बार सक करता है, उसके बाद वो उससे अलग होता है। फिर विंग अपने शर्ट को उतार देता है। विंग को ऐसे अनड्रेस होते हुए देखकर वांग जी का जो फेस था वो और ज़्यादा लाल हो गया, टमाटर की तरह। वांग जी बस उसे देख रहा था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। पहली बार उसने हाफ नेकेड विंग को देखा। विंग उसके पास आ गया और फिर वो उसे हग कर लिया और फिर वो उसके नेक पर किस करने लगता है। वांग जी ने भी उसे हग किया और उसके बालों को अपने हाथ से पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से खींचने लगा। वांग जी ने अपनी आइज़ को बंद कर दिया। विंग अपने एक हाथ को वांग जी के ट्राउज़र तक ले जाता है और उसके बाद उसकी जो ट्राउज़र का बटन था वो ओपन करता है। उसके बाद अपने हाथ को स्लाइड करते हुए नीचे ले गया और उसके बाद वो उसकी बेबी लाइन को टच करता है। जब वांग जी ने इसे फील किया तब उसने तुरंत अपनी आंखों को खोल दिया और उसने विंग को सीधा करते हुए कहा, विंग। विंग ने कहा, क्या हुआ। अब वांग जी कुछ बोलने जा रहा था कि वो रुक गया। विंग ने कहा, क्या हुआ लैंसन। विंग तब वांग जी की बेबी लाइन को रब कर रहा था। वांग जी ने कहा, विंग। उसने
अपनी आंखों को बंद कर लिया और फिर वो इस रबिंग को फील करने लगा। विंग ने कहा तुम्हें अच्छा लग रहा है? वांग जी ने विंग को पकड़ते हुए कहा हाँ। विंग ने उसे हग करते हुए कहा तो इसे एंजॉय करो। और फिर ऐसा बोलकर वो उसे रब करने लगता है और वो उसके नेक को लिक कर रहा था। वांग जी अब तक एंजॉय कर रहा था थोड़े टाइम तक, लेकिन वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है उसकी लोअर बॉडी पार्ट में। तब तुरंत वांग जी ने अपनी आइज़ को ओपन कर दिया जब उसने देखा कि विंग ने एक फिंगर को उसके अंदर एंटर किया है। वांग जी ने चिल्लाते हुए कहा आह विंग। विंग ने तुरंत उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर वो उसे मूव करने लगता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। एक फिंगर वांग जी के अंदर है और ये वांग जी का फर्स्ट टाइम था जब विंग ने उसकी फिंगर को उसके अंदर एंटर किया। तब वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। वांग जी ने कहा विंग ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। विंग ने कहा दर्द नहीं होगा, थोड़ी देर सह लो। वांग जी ने कहा प्लीज़ विंग इसे निकालो, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी ने विंग के लिप्स को किस करते हुए ही कहा। विंग ने उसके लिप्स पर बाइट करते हुए कहा नहीं, अभी 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 ठीक हो जाएगा। और उसने अपनी टंग को वांग जी की माउथ के अंदर एंटर किया और फिर वो उस किस को बहुत डीप बना दिया। वांग जी अब हिल भी नहीं पा रहा था। एक तो उसकी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है जो विंग उसे दे रहा है, और दूसरी बात विंग ने अब उसके लिप्स को भी बंद कर दिया है। वांग जी का दर्द धीरे धीरे करके कम होता है। अब उससे अच्छा लग रहा था ये। विंग ने जब देखा कि वांग जी अब चिल्लाना बंद कर चुका है तो उसने उसके लिप्स को छोड़ दिया और वांग जी स्वीट स्वीट आवाज़ें मुंह से निकल रहा था। विंग ने अपने सेकंड फिंगर को ऐड किया। इस बार दर्द तो हुआ लेकिन उसके साथ साथ वांग जी को प्लेजर फील हुआ, तो वांग जी ज़्यादा चिल्लाया नहीं। विंग ने ऐसे करते करते अपना थर्ड फिंगर और फोर्थ फिंगर भी एंटर किया। उसके बाद वो वांग जी को प्रिपेयर करता है। जब वांग जी रेडी हो गया था तब विंग ने अपनी फिंगर को निकाल लिया। विंग के फिंगर के साथ साथ वांग जी का वार्म लिक्विड भी बाहर आया। वांग जी पूरी तरीके से हाँप रहा था। वांग जी हाँप रहा था और विंग अपने ट्राउज़र को निकालता है। जब वांग जी ने विंग को फुल नेकेड देखा तब उसकी होश उड़ गई। उसने कहा विंग। विंग ने तुरंत वांग जी के ट्राउज़र को निकाल दिया। वांग जी ने अपने दोनों पैरों को टाइटली पकड़ते हुए कहा विंग ये तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा लैंजन प्लीज़। लैंजन ने कहा नहीं विंग, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। विंग वांग जी के पैरों को खोलते हुए कहा लैंजन प्लीज़ ना। विंग ने कहा प्लीज़ लैंजन। लैंजन ने कहा नहीं विंग, ये गलत है, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है, अगर हमारी फैमिली में पता चला तो। विंग ने कहा तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। लैंजन ने कहा प्लीज़ ना विंग, ऐसा मत करो विंग, ये गलत है, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। विंग ने कहा तो क्या हुआ लैंजन, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम शादी भी करेंगे। लैंजन ने कहा लेकिन विंग उसके ऊपर आ गया, उसके दोनों पैरों को खोल के उसके बीच में आ गया। विंग उसकी फॉरहेड पर किस करते हुए कहा लैंजन क्या तुम अभी तक मुझे बिलीव नहीं करते? क्या तुम्हें यही लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और शादी नहीं करूँगा? वांग जी ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। विंग ने कहा ऐसी ही बात है, मैं समझ गया। फिर विंग उठने जाता है। वांग जी ने उसे पकड़ते हुए कहा नहीं विंग, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम पे बिलीव करता हूँ, लेकिन ये मतलब कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है और शादी से पहले ये सब कुछ अच्छी बात नहीं है। विंग ने कहा तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं बहुत गंदा हूँ ना? वांग जी ने कहा नहीं विंग, ऐसी बात नहीं है। विंग ने कहा ठीक है लैंजन, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। वांग जी ने कहा नहीं तुम कर सकते हो। यह सुनकर विंग ने स्माइल करते हुए कहा लैंजन सच में? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वांग जी को बहुत शर्म आ रहा था। विंग ने उसके चेक्स के ऊपर किस करते हुए कहा मेरा लवली लैंजन। लैंजन ने उसे हग करते हुए कहा विंग मुझे बहुत डर लग रहा है। विंग ने कहा तुम्हें दर्द नहीं होगा बिल्कुल भी, देखना। ये बोलकर विंग उसके अंदर आता है। वांग जी ने चिल्लाते हुए कहा विंग दर्द हो रहा है। विंग ने कहा लैंजन मैं बिल्कुल जेंटल रहूँगा, तुम्हें दर्द नहीं होगा, तुम विश्वास करो, हाँ है ना? लैंजन ने अपने सिर को हाँ में हिलाया, लेकिन दर्द तो लैंजन को हो रहा था। उसके बाद विंग मूव होने लगता है। विंग पहले आहिस्ते आहिस्ते मूव हो रहा था। उसके बाद वो अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाता है और वो फुल स्पीड में मूव हो रहा था। पहले 2 राउंड विंग ने बिल्कुल स्लोली अपने आप को मूव किया, लेकिन उसके बाद से विंग बहुत रफ़ हो गया था, जिससे वांग जी को बहुत प्रॉब्लम होता है। ये वांग जी का फर्स्ट टाइम था और विंग बहुत रफ़ था। वांग जी विंग को सहन नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो विंग को खुद से दूर भी नहीं कर पा रहा था। विंग ऐसे करके वांग जी के साथ टोटल 8 राउंड्स लेता है। उसके बाद जब वांग जी ने
एहसास किया कि विंग उसके अंदर रिलीज़ हुआ है, तब उसने कहा, विंग ये तुमने क्या किया? विंग उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ लैंजन? लान वांगजी ने कहा, तुमने रिलीज़ कर दिया मेरे अंदर ही। विंग ने कहा, तो फिर क्या होता है? वांगजी ने कहा, मैं प्रेग्नेंट हो गया तो? विंग ने कहा, मैं हूँ ना बेबी, तुम क्यों डरते हो? तुम्हारे साथ हमेशा मैं हूँ, और अगर कुछ ऐसा होगा तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तुम अभी तक मुझे पराया समझ रहे हो वांगजी। वांगजी ने कहा, नहीं विंग, ऐसी बात नहीं है। वो तुमने रिलीज़ किया, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर बाई चांस एनी चांस मैं प्रेग्नेंट हो गया तो? विंग ने उसके फिंगर को उसके लिप्स के ऊपर रखते हुए कहा, चुप हो जाओ, और अगर कुछ ऐसा होता है तो हम बहुत खुश रहेंगे क्योंकि हमारा बेबी आएगा ना। वांगजी ने कहा, तुम जितना आसान समझ रहे हो वो इतना आसान नहीं है। विंग ने कहा, तब का तब देखेंगे, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है ना। लान वांगजी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया, और उसके बाद विंग फिर से मूव होना स्टार्ट करता है और फिर से विंग 2 राउंड और लेता है। उसके बाद वो लोग शांत होते हैं और फिर वो लोग ऐसे ही नेकेड एक दूसरे को साफ ना करके ऐसे ही सो गए, एक दूसरे को हग करके। जब सुबह विंग की आँख खुली तब उसने देखा कि वांगजी आराम से उसकी बाहों में सो रहा है, बिल्कुल पीसफुली। और सुबह के 9 बज रहे हैं, धूप खिड़की से अंदर आ रहा है। विंग ने अपने सिर को हिलाते हुए कहा, सिर में दर्द हो रहा है। और फिर उसने वांगजी को देखा। धीरे धीरे करके लान वांगजी ने अपनी आइज़ को ओपन किया। उसने देखा कि विंग उसे देख रहा है। उसको बहुत शर्म आ गया। उसने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। जब वो हिलने गया था वो उसकी बॉडी में इतना ज़्यादा दर्द हुआ, फिर उसे रात की सारी बात याद आ गई। उसने अपने आप को देखा, वो बुरी तरीके से नेकेड था, यहाँ तक कि विंग भी नेकेड था। उसने अपने आप को छिपाते हुए कहा, सुबह हो गई, मैं यहाँ पर हूँ। विंग ने कहा, वो क्या हुआ? उसने वांगजी को पकड़ते हुए कहा। वांगजी ने कहा, विंग मैं रूम में नहीं गया था, मैं यहीं पर सो गया था। विंग ने कहा, कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ है? तो मेरे पास ही तो थे ना। फिर वांगजी ने कहा, ओ माय गॉड, मेरा कॉलेज। विंग ने कहा, आई एम सॉरी, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, तुम अभी कॉलेज नहीं जा सकते हो। वांगजी ने कहा, ओ माय गॉड, मैं कैसे सो सकता हूँ यहाँ पर, मुझे तो घर जाना था। आउच। फिर वांगजी ने अपनी कमर को पकड़ते हुए कहा, बहुत दर्द हो रहा है। विंग ने कहा, अब कोई बात नहीं, मैं एक पेन किलर दूंगा, वो ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। वांगजी ने कहा, हाँ। और फिर वांगजी अपने आप को छुपाने लगता है। विंग ने कहा, वो क्यों छुप रहे हो, मैंने तुम्हें देखा है कल रात। ये सुनकर वांगजी की जो कान थे वो डीप रेड हो गए। विंग ने कहा, चलो फिर से जाओ, ठीक है। वांगजी ने कहा, पहले तुम जाओ। विंग ने अपने ट्राउज़र को उठाया और शर्ट को उठाया। उसने कहा, ठीक है। उसके बाद विंग चला गया बाथरूम में। वांगजी जो कि था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर लिया? अब गगा से मैं क्या जवाब दूंगा? गगा से, अंकल से, मॉम से, डैड से मैं क्या जवाब दूंगा? मैं क्या बोलूँगा? मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने विंग को क्यों नहीं रोका? मैं क्या करता? मैं तभी विंग थोड़ी देर बाद बाहर आता है। जब उसने देखा कि वांगजी अपनी शर्ट को पहनकर वहाँ पर बैठा हुआ है। विंग ने कहा, लैंजन तुम फ्रेश नहीं हो गए? लैंजन ने कहा, हाँ विंग। फिर विंग ने कहा, तुम फ्रेश हो जाओ, ठीक है। लैंजन ने कहा, ठीक है। और फिर लैंजन चला गया बाथरूम में फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद जब वो नीचे आता है तब उसने देखा कि विंग उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर बैठा हुआ है। विंग ने कहा, आ जाओ लैंजन। लैंजन आ गया। लैंजन ने कहा, तुमने जो पेन किलर दिया है ना वो काफ़ी अच्छा लग रहा है लेने के बाद। विंग ने कहा, अच्छा लग रहा है ना? वांगजी ने कहा, हाँ अच्छा लग रहा है। फिर विंग ने कहा, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। आई एम सॉरी लैंजन, वो कल रात में कुछ ज़्यादा ही। लैंजन ने कहा, जो हो गया ऐसा हो गया है, कोई बात नहीं। विंग ने कहा, हे क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? वांगजी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ। विंग ने उसे हक करते हुए कहा, ओह माय लैंजन, मुझे पता था मेरा बोबो मुझसे कभी भी गुस्सा नहीं हो सकता है। वांगजी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और फिर विंग ने कहा, चलो मैं तुम्हें आज अपने हाथ से ब्रेकफास्ट करवाऊंगा, ठीक है। उसने प्यार से वांगजी को बिठाया। उसके बाद उसकी कमर को सहलाते हुए कहा, अभी दर्द हो रहा है बोबो? वांगजी ने कहा, नहीं हो रहा है अब। विंग ने उसे खाना खिलाते हुए कहा, ये लो ये सूप पियो, देखो बहुत अच्छा लगेगा। विंग ने अपने हाथों से खाना खिलाया, उसकी माउथ को क्लीन किया, उसके बाद उसे पानी पिलाया। फिर विंग ने उसे आराम से उठाते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ हॉस्टल तक, ठीक है। वांगजी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वांगजी हॉस्टल में आ गया और विंग उसे बाय बोलकर चला गया वहाँ से। वांगजी ने कहा, आज मैं कॉलेज नहीं आऊँगा तो तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा, ठीक है। और फिर विंग अपने गैरेज में चला गया काम करने के लिए।
लेकिन वांग जी को बहुत अजीब लग रहा था, उसे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उसने ये सब कुछ क्या कर लिया। शादी से पहले ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वांग जी खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था उसे। वो बहुत गिल्ट फील कर रहा था कि वो अपनी फैमिली के सामने कैसे जाएगा। इधर जो विंग था वो अपना काम करता है और नेक्स्ट मॉर्निंग वो वांग जी से मिलने जाता है। वो वांग जी के लिए क्यूट सा डॉल खरीद कर ले जाता है जो कि वांग जी को बहुत पसंद आता है। वांग जी ने उसे लेते हुए कहा, विंग ये बहुत प्यारा है। विंग ने कहा, लैंजन क्या आज तुम मेरे घर आओगे? वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी विंग, मैं नहीं आ सकता हूँ। वो दरअसल ना आज गगा आने वाले हैं और अगर मैं चला गया तुम्हारे साथ तो फिर मैं उनसे नहीं मिल सकता हूँ। वो आज आएंगे और मुझसे मिलेंगे, उसके बाद वो कल घर जाएंगे। विंग ने कहा, ओ अच्छा ठीक है लैंजन, ओके तुम अपना ख्याल रखना। लैंजन ने कहा, ठीक है विंग, और ये बोलकर विंग चला गया और वांग जी भी अपने कमरे में चला गया। उसके बाद जेबुचुन आता है वांग जी से मिलने के लिए। वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था और उसने जो कुछ भी किया है वो उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था अपनी काका के सामने आने पे। लेकिन जेबुचुन को कुछ अजीब नहीं लगा और वांग जी ने कुछ बताया भी नहीं। नेक्स्ट डे जेबुचुन घर चला गया था और इधर जो वांग जी था वो पढ़ाई कर रहा था। आज कॉलेज छुट्टी है। विंग ने उसे कॉल करते हुए कहा, लैंजन आज तुम्हारी कॉलेज छुट्टी है ना? फिर लैंजन ने कहा, हाँ विंग मेरी कॉलेज की छुट्टी है। विंग ने कहा, तो फिर हम मिले? वांग जी ने कहा, कहाँ पर? विंग ने कहा, वही सी बीच पर। वांग जी ने कहा, ओके विंग तो फिर शाम को मिलते हैं। विंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद विंग वहाँ पर आ जाता है। उसके हॉस्टल के सामने वांग जी बाहर आता है और वो दोनों हाथ पकड़ते हुए सी बीच पर जाते हैं। वो लोग जहाँ पर बैठे हुए थे वो जगह पूरे पत्थर से कवर थी। वांग जी उठ गया, उसने कहा, विंग अब नहीं लगता कि हमें घर जाना चाहिए? विंग ने कहा, इतनी जल्दी? वांग जी ने कहा, मुझे पढ़ाई भी करनी है ना। विंग ने कहा, हाँ वो तो है। वो खड़ा हो गया। उसके बाद उसने वांग जी की कमर को पकड़ा और उसे वो पत्थर के ऊपर उसने उसे पुश किया। उसके बाद वो उसकी लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे किस करने लगा और उसके हाथों को टाइटली पकड़ लिया। वांग जी विंग को किस बैक करने लगता है। उसके बाद विंग धीरे धीरे करके वांग जी के सारे कपड़े को उतारने लगता है। वांग जी ने किस ब्रेक करते हुए कहा, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, लैंजन प्लीज़ ना। लैंजन ने कहा, नहीं नहीं विंग यहाँ पर नहीं। विंग ने कहा, प्लीज़ लैंजन, और उसने लैंजन के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लिया और उसके लिप्स पर बाइट करते हुए वो उसे अनड्रेस कर देता है और खुद के कपड़े भी उतारता है। उसके बाद वो फिर से वहाँ पर शुरू हो जाता है। वांग जी ने कहा, वो विंग मुझे बहुत दर्द हो रहा है। विंग ने कहा, लैंजन दर्द नहीं होगा, देखो थोड़ी देर बाद दर्द कम हो जाएगा। हाँ। वांग जी ने कहा, विंग अब रुक जाओ, बहुत दर्द हो रहा है। विंग ऐसे करके टोटल 5 राउंड कंप्लीट करता है। तब बहुत टाइम हो चुका था। वांग जी ने कहा, विंग अब मुझे छोड़ो, पढ़ाई भी करनी है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं घर नहीं जा सकता हूँ। विंग ने कहा, आई एम सॉरी। उसके बाद विंग एक और राउंड लेता है और फिर से वांग जी के अंदर रिलीज़ होता है और फिर वो वांग जी को छोड़ता है। वांग जी ने कहा, विंग तुम क्या कर रहे हो? हम बार बार ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। विंग ने कहा, आई एम सॉरी। और फिर वो लोग समंदर के बीच में जाते हैं और फिर वहाँ पर वो लोग बत लेते हैं, नहाते हैं, खेलते हैं पानी से थोड़ी देर और। वांग जी ने कहा, ओ माय गॉड बहुत लेट हो गया मैं। विंग ने कहा, आई एम सॉरी। लैंजन क्या तुम्हें दर्द हो रहा है अभी भी? लैंजन ने कहा, नहीं, पानी से खेलने की वजह से दर्द थोड़ा कम हो गया है। विंग ने कहा, मैंने कहा था ना। उसके बाद विंग ने खुद प्यार से वांग जी को कपड़े पहनाया। उसके बाद वो उसकी बालों को सहलाते हुए कहा, अब तुम कैसे फील कर रहे हो? लैंजन ने कहा, अब मैं ठीक फील कर रहा हूँ। लेकिन विंग अगर तुम ऐसा करते रहोगे ना तो शादी से पहले ही मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगा। विंग ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं हमारे बेबी को ऐसे जाने दूँगा? अगर तुम प्रेग्नेंट हो गए ना तो उसी वक्त शादी कर लूँगा, समझे? वांग जी ने कहा। उसके बाद वांग जी ने विंग को हग कर लिया। विंग ने कहा, मेरा बोबो सबसे बेस्ट है। वांग जी ने कहा, और मेरा विंग। उसके बाद उन दोनों ने फिर से किस किया और फिर वो लोग वापस आ गए। वांग जी अपने रूम में चला गया और विंग अपने घर चला गया। नेक्स्ट डे जब वांग जी से विंग मिलने के लिए आता है तब उसने देखा कि आज वांग जी कॉलेज नहीं आया है। उसने वांग जी को मैसेज भी किया था लेकिन अभी तक उसने रिप्लाई नहीं दिया। फिर ऐसे करके शाम हो गई। ट्यूशन के बाहर भी आज शाओ सिंह-चैंग और वांग जी दोनों ही नहीं आए थे। विंग ने फिर से लैंजन को कॉल लगाया लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। ऐसे करके 2-3 दिन बीत गए, ना ही उसे शाओ सिंह-चैंग मिला और ना ही वांग जी मिला। विंग ने कहा, ये क्या हो गया? आज वांग जी आज से 2-3 दिन हो गया है, वो मुझसे अच्छे से बात नहीं किया और ना ही वो मुझसे मिला।
क्या हो गया है उसे। फिर उसने फिर से वांग जी को कॉल किया, लेकिन वांग जी ने कॉल नहीं उठाया। ऐसे करके पूरा दिन बीत गया। विंग दोपहर के टाइम लंच करने के बाद वो गैरेज में था और वो बार बार वांग जी को ट्राई कर रहा था। उसने कहा, सेट यार 2 बज गए हैं, सुबह से कॉल कर रहा हूँ, उठा भी नहीं रहा है, 3 दिन से लापता है, पता नहीं कहाँ है ये। न्यू सेंग ने कहा, क्या हुआ है। विंग ने कहा, पता नहीं वांग जी को क्या हो गया है, ना मुझसे मिल रहा है ना मेरा कॉल उठा रहा है। न्यू सेंग ने कहा, कहीं। विंग ने कहा, जस्ट शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर न्यू सेंग ने कहा, तो फिर अच्छी बात है, ट्राई करो। विंग ने कहा, ट्राई कर रहा हूँ। अब तो मुझे भूख भी लगी है, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ उसे। विंग ये बोलकर घर में चला गया। 4 बजे विंग फिर से वांग जी को कॉल लगाता है। तब वांग जी ने कॉल को उठाते हुए कहा, हेलो। विंग ने कहा, लैंजन तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे हॉस्टल के बाहर भी गया था, तुम मिले नहीं मुझे, ना ही कॉलेज आए हो ना ही मेरा कॉल रिसीव कर रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है। लैंजन ने कहा, विंग वो। फिर वांग जी ने कहा, और तुम्हारा दोस्त, उसे क्या हुआ है, साओ सिंह चैंग, उसका भी कोई पता नहीं है। वांग जी ने कहा, साओ सिंह चैंग घर गया है। विंग ने कहा, तुम्हारी आवाज़ को क्या हुई है, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो। वांग जी ने कहा, विंग मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, 3 दिन से साओ सिंह चैंग के जाने के बाद मुझे बहुत तेज़ बुखार आई थी, इसकी वजह से मैं घर से निकल भी नहीं पा रहा हूँ। अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इसीलिए मैं उठकर बैठ गया। पता नहीं मेरा फ़ोन कहाँ था, तो मैंने फ़ोन को चेक किया तो देखा तुमने बहुत सारा कॉल किया है और साओ सिंह चैंग ने भी किया था। तुम कैसे हो विंग। विंग ने कहा, तुम्हारी तबीयत ख़राब है। वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, I'm सॉरी लैंजन, मुझे पता नहीं था, तुम ठीक तो हो ना, दवा ले रहे हो, खाना खाया तुमने। वांग जी ने कहा, नहीं कुछ नहीं किया, गगा ने भी कॉल किया था रात को, मैं उठा भी नहीं पाया, पता नहीं वो सब क्या सोच रहे होंगे, वो सब कुछ टेंशन कर रहे होंगे। विंग ने कहा, तुमने दवा नहीं लिया है। वांग जी ने कहा, हाँ लिया है, जो मेरे बैग में था, अब वो ख़त्म हो गया है, मैं रूम से बाहर भी नहीं आ पा रहा हूँ। एक सर्वेंट है यहाँ पर, मैंने उसे बोला था, उसने मुझे खाना दिया, लेकिन खाने का मन नहीं कर रहा है, तबीयत बहुत ख़राब है विंग। विंग ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो, ये ओमेगास की हॉस्टल है। विंग ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं छिप कर जा सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए दवा और खाना लेकर जाऊँगा। वांग जी ने कहा, लेकिन विंग ने कॉल को कट करते हुए कहा, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। विंग ने कहा, न्यू सेंग मैं जा रहा हूँ, तो संभाल लेना गैरेज को, ठीक है। इधर न्यू सेंग ने कहा, अब ओके, लेकिन तू कहाँ जा रहा है। लेकिन उससे पहले विंग निकल गया। वांग जी साओ सिंह चैंग से बात करने के बाद अपनी गगा को कॉल लगाता है। तब शाम के 5 बज रहे थे। जे चुन ने कहा, अपना ख्याल रखना। वांग जी ने कहा, मैं अभी फ़िलहाल ठीक हूँ गगा, आप चिंता मत कीजिए। जे चुन ने कहा, ठीक है। उसके बाद जे चुन ने कॉल को कट किया। तभी वांग जी को लगा जैसे बैल्कनी में कुछ आवाज़ हुई। वांग जी ने कहा, क्या हुआ, कोई बिल्ली है क्या। लेकिन 3rd फ्लोर में बिल्ली कैसे आ सकती है बैल्कनी में। वांग जी बहुत धीरे से उठता है। उसके बाद उसने देखा कि बैल्कनी में कोई खड़ा है। उसने कहा, कौन है, लेकिन उस इंसान ने जवाब नहीं दिया। वांग जी ने बैल्कनी के पर्दे को हटाते हुए कहा, कौन। तभी उसने देखा कि वो विंग है। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए। बहुत दिन बाद उसने विंग को देखा। उसने तुरंत बैल्कनी की डोर को खोल दिया और विंग अंदर आ गया। उसने कहा, लैंजन तुम ठीक तो हो ना। वांग जी ने तुरंत विंग को हग करते हुए कहा, विंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया।